तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कई वीडियोस में लंबी लंबी लेमोजीन देखी होगी। ये भी एक लेमोजीन का मॉडल है जो कि 1920 मॉडल है। 1920 में कुछ इस तरह की दिखती थी। मुझे पहले ही पता चल गया था क्योंकि इसका लोगो जो था ना वो रोल्स रॉयस का था। ये वाकई में रोल्स रॉयस ही है। वो रही मर्सिडीज़ S600 और ये रही रोल्स रॉयस। हेलो जी, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। आप सब लोग को वेलकम हो गया एक नए व्लॉग के अंदर। फिलहाल टाइम हो रहा है सुबह के 8 बजे। हमारा होटल का नज़ारा कुछ इस तरह का है। होटल का नज़ारा नहीं, ऐसा समझना कि होटल से जो नज़ारा है मरी का, ऐसा VIP मौसम है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आप लोगों को शोर तो आ रहा होगा वीडियो के अंदर। साथ में ऊपर चमकती दमकती धूप, सूरज अपने ज़ोर शोर से तो आए है चस आ रही है एकदम। आज हमारा मरी के अंदर है दूसरा दिन। नया दो के आपका भाई हो चुका है रेडी और सारे जानू भाई और साथ में मुजाहिद भाई भी हो चुके हैं रेडी। तो बगैर देर किए निकलते हैं इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि आज के दिन हमने स्टे करना है इस्लामाबाद में और इंशाल्लाह इस्लामाबाद से रात निकल पड़ेंगे तौसा की तरफ। तो भाई अपनी मेहरान के पास पहुंच चुके हैं। ये रही अपनी मेहरान और सीधा आप निकलते हैं इस्लामाबाद की तरफ। और अब आप लोगों को मिलता हूँ सीधा इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद में चल के कोई शुक्र मेला करते हैं भाई। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में हमारा पहला स्टॉप है फैसल मस्जिद। माशाल्लाह चेक करें फैसल मस्जिद के वो किताबों में आप लोग देखते होंगे, पिक्स वगैरह में आप लोग देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा छोटी दिखती है, लेकिन ये चेक करें इसका रियल व्यू बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। मतलब कि वहाँ जितनी दिखती है ना कई गुना ज़्यादा बड़ी है। जब आप रियल में देखेंगे आप लोगों को लाजमी कहूँगा कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन की कोई चीज़ अच्छी देखनी है ना तो फैसल मस्जिद मस्ट विज़िट कीजिएगा। तो ये सीन है कुछ इस तरह का। अब पूरे 300 कनाल की है। अच्छा, मुजाहिद भाई का कहना है कि ये मस्जिद पूरी 300 कनाल के ऊपर बनी हुई है। तो चलते हैं अंदर और आप लोगों को फैसल मस्जिद का अंदर का व्यू दिखाते हैं। फैसल मस्जिद में इंटर होने से पहले आप लोगों को ज़रा फैसल मस्जिद की हिस्ट्री बता दूं। ये फैसल मस्जिद दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है। मतलब कि दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है फैसल मस्जिद। और इसको बनाने में राउंड अबाउट 120 अमेरिकन डॉलर लगे थे तब जब ये बनी थी। और इसमें कैपेसिटी है अराउंड अबाउट 3 लाख लोगों की। 3 लाख लोग बैक वक्त इसके अंदर आ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं हम लोगों को ये भी बताता चलूँ कि यह साउथ एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो भाई ये है इंट्रेंस फैसल मस्जिद की। सबसे पहले तो यहाँ पर जूते उतारने होते हैं। मरी का मौसम तो बहुत ही आउट क्लास बना हुआ था, लेकिन इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यार। जून का महीना शुरू हो चुका है। आज मेरे ख्याल से 3 जून होगा या 2 जून होगा, मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो सबसे पहले तो ये रहा फवारा जो कि चल नहीं रहा। सबसे पहले तो एग्जीबिशन एरिया में दाखिल हो चुके हैं जो कि बिल्कुल ही ठंडा है। इस पर ऐसा पत्थर लगा हुआ है जो कि एकदम ठंडा है। ये रहा सारा एग्जीबिशन एरिया। यहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह, कुतुब वगैरह, आप इस्लामी कुतुब वगैरह हैं आप ख़रीद सकते हैं। तो आगे रहा ये वज़ू का एरिया, दूसरे नंबर पर आता है। ये सारा इतना बड़ा वज़ू का एरिया है सारा का सारा। वहाँ पर फव्वारे लगे हुए हैं। यहाँ से भी रास्ता जाता है ऊपर को फैसल मस्जिद की तरफ, और यहाँ नीचे से भी जाता है, और यहाँ नीचे से भी रास्ता जाता है फैसल मस्जिद की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं ज़रा करता हूँ वज़ू ताकि फ़्रेश हो जाऊँ, दिमाग वगैरह भी फ़्रेश हो जाए और फेस वगैरह भी फ़्रेश हो जाए। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को ऊपर के सैन का व्यू दिखाता हूँ। इतना बड़ा सैन है माशाल्लाह, सारा का सारा। ये सारा का सारा जो सैन है ये सारा फैसल मस्जिद का। और ये रहे सामने मारगला हिल्स, मतलब कि मारगला की पहाड़ियाँ जो कि एक मशहूर पाकिस्तानी पहाड़ों का सिलसिला है। तो ये सारी पहाड़ियाँ रही भाई सारा, क्योंकि इस्लामाबाद पहाड़ों से ही घिरा हुआ है। तो ये हैं भाई सारी पहाड़ियाँ, चेक करें आप। तो आप चलते हैं अंदर और अब आप लोगों को अंदर का व्यू दिखाता हूँ कि फैसल मस्जिद अंदर से किस तरह दिखती है। मैं आया तो था आप लोगों को फैसल मस्जिद के अंदर का व्यू दिखाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैसल मस्जिद का अंदर का जो एरिया है वो अभी क्लोज़ हुआ है। मेरे ख्याल से वो खुलेगा ज़ोहर की नमाज़ के टाइम में। जब नमाज़ होती है तो तभी ये अंदर का एरिया ओपन होता है। तो आई थिंक हमें वेट करना पड़ेगा ज़ोहर की नमाज़ तक, और देखते हैं कि हम वेट कर सकते हैं या नहीं, क्या सीन बनता है। लेकिन कोशिश मेरी पूरी होगी कि आप लोगों को अंदर का व्यू लाजमी दिखाऊं। फैसल मस्जिद अंदर से तो खुली हुई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ये सैन आप लोगों को सारा विज़िट करा दूं, फिर अंदर चलेंगे। वो रहा सैन अंदर सामने आप लोगों को दिख रहा होगा। जब ये खुलेगा तो इसके अंदर जाएंगे। फ़िलहाल ये सीन है, यहाँ से आप लोग चेक करें। ये सीढ़ियाँ माशाल्लाह किस तरह ज़बरदस्त तरीके से बनी हुई हैं। और ये रही फैसल मस्जिद, ये सारा बाहर का लुक इसका चेक करें।
तो भाई फैसल मस्जिद से सीधा हम पहुंच गए पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम पर, जो कि एक तारीख़ी म्यूज़ियम है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। तो फैसल मस्जिद तो खुल नहीं रही थी और हमें थी लेट, काम वगैरह करने थे इस्लामाबाद में, तो इसीलिए हमने सोचा कि बस मस्जिद का टूर फिर कभी अंदर का करा देंगे। फ़िलहाल चलते हैं मोनूमेंट्स के अंदर, साथ में जानू भाई भी और मुजाहिद भाई भी। सर कैसा जा रहा है आपका सफ़र? मज़ा आ रहा है? होए अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है। इस्लामाबाद में प्रोटोकॉल है, बस थोड़ी सी गर्मी है गाइस, लेकिन अच्छा सीन है। तो चलते हैं अंदर म्यूज़ियम के और आप लोगों को तारीख़ी चीज़ें दिखाते हैं ज़बरदस्त किस्म की, क्योंकि ये एक तारीख़ी मोनूमेंट है, तो इसलिए यहाँ पर स्कूल के ट्रिप्स ज़्यादा होते हैं। ये चेक करें बच्चे सारे, तकरीबन हम भी जब भी आते हैं ना यहाँ पर स्कूल के ट्रिप्स भरे हुए होते हैं यहाँ पर, ताकि बच्चों को वाकिफ़ किया जा सके अपनी तारीख़ से। तो चलते हैं अंदर, आप लोगों को विज़िट कराते हैं मोनूमेंट का, मतलब कि मोनूमेंट के म्यूज़ियम का। 3 टिकटें हमने ले ली हैं जो कि 150 रुपये की मिली हैं। अब चलते हैं अंदर और आप लोगों को म्यूज़ियम का विज़िट कराते हैं सारा। वेलकम जी। थैंक यू। तो भाई कुछ इस तरह का सीन है, चेक करें म्यूज़ियम का सारा का सारा। अब आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें दिखाता जाता हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ें अल्लामा इकबाल की और कैद आज़म की हैं, तो आप लोगों को मज़ा ना आए तो पैसे वापस। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है सिगरेट नोशी मना है। अब अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, पहले लिखा है बराए मेहरबानी शीशे और नुमाइश में रखी ईशा को हाथ ना लगा। तो ये चीज़ें देखें, ये चीज़ें, ये पुराना पंजाब का कल्चर है आई थिंक। सामने कपास है, वो बंदा है, सामने सुराहियाँ वगैरह, और ये मेरे ख्याल से हिंदू रस्म व रिवाज। ये गांधरा नहीं गंधारा लिखा हुआ है सारा, ये गंधारा का ऐसे समझ लें कि मुजस्मा है। वो पंडित वगैरह जिस तरह होते हैं उनके, ये उनका सीन है। और सामने वो शादी वगैरह या पता नहीं क्या हो रहा है उनका सिस्टम। ये वो सुल्तान हैं जिनकी वजह से बरसगीर में मुसलमान आए और मुसलमानों का बरसगीर पर कब्ज़ा हुआ। ये उनके मुजस्मे बने हुए हैं सारे। ये देखें मुख्तलिफ जो बादशाह थे, नवाब थे उस दौर के। आगे आ जाती है तहरीक आज़ादी। ये चीज़ें जो हैं आगे आप लोग देखेंगे, ये तहरीक आज़ादी के बाद की चीज़ें हैं और तहरीक आज़ादी के बाद के होने वाले वाक़यात हैं। तो सबसे पहले तो पहली जंग आज़ादी 1857 और 58 में तो लड़ी गई थी। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये वो जंग आज़ादी थी जो बरसगीर के लोगों ने ब्रिटिश लोगों के ख़िलाफ़ लड़ी थी। तो चेक करें आप, ये बरसगीर के लोग और साथ ही साथ में वो अंग्रेज़ वगैरह उनको मारते हुए बंदूक से। और ये रहे सर सैयद अहमद ख़ान, उनका मुजस्मा, जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद भी रखी थी। ये सर सैयद अहमद ख़ान, उनकी सारी डिटेल। तो ये आ गया है अल्लामा इकबाल की चीज़ें, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये अल्लामा इकबाल की चीज़ें। लिखा हुआ है इकबाल मस्जिद कुर्तबा में, वो सामने अल्लामा इकबाल का मुजस्मा बना हुआ है और मस्जिद कुर्तबा में बैठे हैं। और साथ ही साथ में तो ये अल्लामा इकबाल साहब बैठे हैं मस्जिद कुर्तबा में, और सामने भी वो अल्लामा इकबाल साहब का मुजस्मा है। सामने लिखा हुआ है अल्लामा इकबाल का घर, इकबाल का घर सियालकोट में जिस तरह का उनका घर था। सामने ये रहा इनका हुक्का, वो सामने बर्तन वगैरह जो इस्तेमाल करते थे, ये उनका मुजस्मा, ये उनकी चेयर, साथ में किताबें वगैरह। ये ऊपर कबूतर वगैरह भी बैठे हैं, कबूतर के भी मुजस्मे ही हैं। ये हर चीज़ एज आ मुजस्मा बनाई गई है। और ये रही अल्लामा इकबाल की और स्टैचू रहा, यहाँ पर लिखा अल्लामा मोहम्मद इकबाल, यहाँ पर इसकी डिटेल लिखी होगी अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद। तो चेक करें, ये वो वक्त था जब अल्लामा इकबाल खुतबा इलाहाबाद दे रहे थे। सामने पीछे चेयर्स पड़ी हुई हैं। ये कुछ इस तरह का सीन है। अब हम एक ऐसे एरिया में दाखिल हो चुके हैं जहाँ पर अल्लामा इकबाल की इस्तेमाल शुदा चीज़ें पड़ी थी। तो ये चेक करें, ये लिखा हुआ है अल्लामा इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली बोस्की की कमीज़। ये रही, साथ में वो एक बास्केट खड़ी हुई है, ये उनकी टोपी, ये सारी चीज़ें। ये चेक करें, यहाँ पर लिखा हुआ है इंक स्पॉट स्टैंड, मतलब कि उनके इंक की जगह जहाँ पर वो इंक रखते थे, वो डब्बा, वो बॉक्स समझ लें कुछ भी। वो रहे उनके जूते, और जूते के साथ साथ ये पंखा जो अल्लामा इकबाल ख़ुद इस्तेमाल करते थे। ये रहा हुक्का, ये ओरिजिनल चीज़ें हैं जो वो ख़ुद इस्तेमाल करते थे। पक्का ये ओरिजिनल चीज़ें नहीं जानो सारे। तो ये सारी चीज़ें, वो है सोफ़ा, विक्टोरियन नाइफ सोफ़ा, विक्टोरियन
टाइप सोफ़ा। ये अल्लामा इकबाल का खुद इस्तेमाल शुदा सोफ़ा है और ये उनके रजिस्टर सारे जिन पर वो हिसाब किताब लिखते थे या कुछ भी था, मतलब कि जो भी उनका डेटा वगैरह था तो वो अपने रजिस्टर्स पर लिखते थे। यहाँ म्यूज़ियम के अंदर एक थिएटर भी बना रखा है इन्होंने, जहाँ पर पाकिस्तान का मंजर आमा बयान किया जाता है। ये आप फ्री में देख सकते हैं। यहाँ एक थिएटर सिस्टम है, थिएटर में बैठकर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान बना था। अब मैं आप लोगों को वो चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जो क़ायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल थी, क़ायद आज़म के नवादरात। तो आप लोगों को चेक कराता हूँ। तो सामने सोफ़ा देखें, ये क़ायद आज़म का इस्तेमाल शुदा स्मॉल साइड टेबल। सबसे पहले तो ये उनका पता नहीं इसे क्या कह रहे हैं, कहेंगे अलमारी कहेंगे पता नहीं क्या, और साथ में ये वुडन टेबल, ये क़ायद आज़म की खुद इस्तेमाल शुदा। और देखें किस तरह से बनी हुई है ये चीज़ें, ये काफ़ी महंगी लग रही है, मतलब कि जिससे ये पता चलता है कि क़ायद आज़म वाकई में लग्जरी लाइफ चीज़ें थे। ये उनका सोफ़ा वगैरह तब का, वो उनकी संदूक पड़ी हुई है और ये उनकी तस्वीर के साथ साथ ये देखें, ये सारी उनकी वुडन टेबल किस तरह का ऑफिस बनाया हुआ है। ये चेयर तब की चेयर्स है, ऐसा नहीं है कि ये आप लगाई गई हैं, ये तब की चेयर्स हैं जो अल्लामा इकबाल जो क़ायद आज़म खुद इस्तेमाल करते थे। तो कुछ इस तरह का सीन है। सामने देखें चेयर लग्जरी टाइप लग रही हैं जिस तरह आजकल हम इस्तेमाल करते हैं सारे, तो ये तब वो लोग इस तरह इस्तेमाल करते थे। और ये क़ायद आज़म का ऐसे समझने के रेस्ट एरिया सारा, क़ायद आज़म के सूट्स, मतलब के सूट्स जो वे इस्तेमाल करते थे। ये रही उनकी शेरवानी, ये वो वाली शेरवानी है जो क़ायद आज़म मोस्टली पिक्स में आप लोगों को क़ायद आज़म की दिखी होगी। और ये रहे उनके सूट्स कुछ इस तरह के सारा। वो रहे गांधी जी और साथ में क़ायद आज़म मुज़ाकरात करते हुए। चेक करें भाई। मैं आप लोगों को ज़रा क़ायद आज़म का ऑफिस दिखाता हूँ, जिस तरह वो मतलब कि जिस तरह वो ला करते थे, ये कुछ इस तरह ला करते थे। चेक करें एकदम मॉडर्न तरीके से। तो लिखा क़ायद आज़म बतौर एक कानूनदान, ये उनका ऑफिस हुआ करता था सारा का सारा। ये ऐसे समझ लें कि ब्रिटिश में उनका ऑफिस होता था, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में समझ लें कि बरतानिया में जो उनका ऑफिस होता था कुछ इस तरह का था, एकदम लग्जरी किस्म का। तो व्यूअर्स आप लोगों ने कई वीडियोस में लंबी लंबी लेमोज़ीन देखी होगी। ये भी एक लेमोज़ीन का मॉडल है जो कि 1920 मॉडल है। 1920 में कुछ इस तरह की दिखती थी। चेक करें, तब भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी। ये भी एक लेमोज़ीन का ही मॉडल है, 1920 मॉडल लेमोज़ीन। मैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने लगा हूँ जो कि मेरे ख्याल से क़ायद आज़म की ही गाड़ियाँ थी। तो चेक करें, क़ायद आज़म की गाड़ियाँ थी, पता नहीं सरदार अब्दुल रब निश्तर की थी, पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ भी नहीं है, आई थिंक यहाँ पर लिखा हुआ भी नहीं है। लिखा हुआ होता तो आप लोगों को बता देता मैं। अच्छा, द प्लेटियल एंड लग्जूरियस लेमोज़ीन बिल्ट इन 1970 इम्पोर्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ईयर ऑफ 1970 इमेंट अंडर द यूज़ ऑफ फॉलोइंग। तो भाई ये मुझे फुल पता नहीं है, ये आप चेक करें ये किस तरह की गाड़ियाँ थी। ये है भाई मर्सिडीज़ S600, ये मर्सिडीज़ है और वो मेरे ख्याल से खड़ी है रोल्स रॉयस पुराना मॉडल। हाँ मेरे ख्याल से रोल्स रॉयस ही है। ऊपर जो उसका लोगो दिख रहा है ना, ये मेरे ख्याल से ब्रिटेन हुकूमत ने गिफ्ट की थी पाकिस्तानी हुकूमत को। ये जो मर्सिडीज़ है ये गिफ्ट की थी 1970 के अंदर। और रोल्स रॉयस के सीन मैं आप लोगों को वहाँ यस कराता हूँ, वहाँ चल के पता करते हैं। गाड़ियाँ चेक करें भाई कितनी बड़ी हैं, यहाँ देखने में तो छोटी लग रही हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। वीडियोज़ वगैरह में हम लोग देखते हैं तो बहुत छोटी दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन सच में देखा जाए तो बहुत ही बड़ी हैं। तो अब आप लोगों को रोल्स रॉयस के सीन्स यस कराता हूँ। तो ये है भाई, यहाँ पर लिखा है रोल्स रॉयस सिल्वर शैडो। हाँ मुझे पता चल गया था, मुझे पहले ही पता चल गया था क्योंकि इसका लोगो जो था ना वो रोल्स रॉयस का था। ये वाकई में रोल्स रॉयस ही है। वो रही मर्सिडीज़ S600 और ये रही रोल्स रॉयस। चेक करें, काफ़ी बड़ी और काफ़ी लंबी गाड़ियाँ हैं। और ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1976 में शाह खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़, हाँ ये गिफ्ट की थी 1976 में शाह खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ ने गिफ्ट की थी। मेरे ख्याल से वो थे सऊदी अरब के हुक्मरान और उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को गिफ्ट की थी। तो ये कुछ इस तरह की, ये वो टांगा है जिसमें फातिमा जना और क़ायद आज़म बैठे हैं और ये वही असली का टांगा है जो वो इस्तेमाल करते थे। चेक करें आप, एकदम ओपी किस्म का और बहुत ही लंबा है।
तो फाइनली गाइस सारा दिन घूमने फिरने के बाद आपका भाई पहुंच चुका है फैसल मूवर्स के अड्डे पर और इंशाल्लाह आज रात हम निकलेंगे 9:30 बजे रावलपिंडी से तौसा शरीफ। जानू भाई को मैंने अलविदा कर दिया क्योंकि उन्होंने मखट शरीफ जाना था, उर्स उनका 2-3 दिन मज़ीद चलना था, लेकिन मेरे काम काज थे तो मैंने कहा कि भाई उर्स में तो मेरा कोई काम नहीं, तो इसलिए मैंने उनको खैराबाद किया और वो आज जाएंगे मखट शरीफ। वो चले गए मुझे यहाँ छोड़कर और मैं इंशाल्लाह रवाना हो रहा हूँ तौसा शरीफ की तरफ और बिज़नेस क्लास की टिकट भी ले लिया। आप लोगों को बिज़नेस क्लास भी दिखाता हूँ, हम निकलते हैं सीधा तौसा की तरफ। ये रही मेरी बिज़नेस क्लास की टिकट और पैसे उन्होंने लिए हैं 3300, सीट नंबर है 4। तो भाई अपनी बस के सामने आ चुके हैं, ये रही अपनी बस तौसा शरीफ इस्लामाबाद टू तौसा शरीफ पर रास्ता कोटा दूर। तो चलते हैं अंदर और ढूंढते हैं अपनी बिज़नेस क्लास सीट नंबर 4 और चढ़ते हैं तौसा के लिए। तो भाई ये रही अपनी 4 नंबर सीट बिज़नेस क्लास वाली। सबसे पहले तो उन्होंने तकिया दिया हुआ है, कुछ इस तरह की है। तो बैठते हैं, बैग वगैरह रखता हूँ। तो फाइनली गाइस बैठ चुके हैं अपनी सीट नंबर 4 पर। कुछ इस तरह का सीन है भाई फैसल मूवर का, आप कुछ भी कर सकते हैं, गेम वगैरह सब कुछ। और सीट भी है कुछ इस तरह की, ये आम इकॉनमी सीट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और इसका जो फेयर होता है मतलब किराया वो भी नॉर्मल होता है, कोई 400-500 ज़्यादा ही होता है बस, लेकिन बंदा सुकून से जाता है भाई। यार काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और सफ़र करते ही मेरी तबीयत ज़रा ख़राब हो गई थी, मतलब कि कल से हल्की फुल्की ख़राब थी, ज़रा बुखार तो था। तो अभी पहुँचो, दिन के 9 हो रहे हैं। इसी व्लॉग को करते हैं यहीं पर दी एंड। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़। ओके बाय।